सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? फिर से उपस्थित हूँ आज के करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स टुडे शुरू करने से पहले आज की मोटिवेशनल लाइन से शुरुआत करते हैं। मोटिवेशनल पंक्तियाँ कुछ इस तरह से है। कहो न तूफान से, कहो न खुदा से कि उठा दे वो लंगर, मैं तूफान की जिद देखना चाहता हूँ। बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं कि कहो न खुदा से उठा दे वो लंगर, मैं तूफान की जिद देखना चाहता हूँ। तो कुछ इस तरह से जिद भी है, आपको भी अपने प्रति रखनी होगी, अपने लक्ष्य के प्रति रखनी होगी। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। उससे पहले जो कल मैंने प्रश्न लिया था उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना का शुभारंभ कब किया गया? और मैंने आपको इससे संबंधित बताया भी था कि वो भले ही नमस्ते योजना हो, वो भले ही माँ वाउचर योजना हो, है ना, ये 2-3 तरह की जो योजनाएं हैं वो 17 सितंबर को ही शुरू हुई है, शुभारंभ हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है 17 सितंबर। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को किसी भी नज़दीकी निजी जांच केंद्र पर सोनोग्राफी के लिए टोकन दिए जाएंगे और महीने की जो 4 दिनांक दी जाएगी उसमें वो है वह नज़दीकी सोनोग्राफी सेंटर पर जाकर मुफ्त में है वो जांच करवा सकेगी। इसलिए वो माँ वाउचर योजना इसका नाम दिया गया है। देखिए आज का पहला प्रश्न, राजस्थान में जल जीवन मिशन को कब तक पूरा करने का अवसर दिया गया है? तो ये जो JJM जल जीवन मिशन है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से प्रोजेक्ट है, जिसके तहत पूरे राजस्थान में ये पूरे भारतवर्ष में ये चलाया जा रहा है और हर घर जो है नल से जल का इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इसमें जो है वो अभी आपको मार्च 2025 तक राजस्थान को अवसर दिया है कि वो अपना लक्ष्य पूरा करें। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। राजस्थान में जल जीवन मिशन को मार्च 2025 तक पूरा करने का अवसर दिया गया है। राजस्थान में अब तक JJM जो मिशन है उसका 53.11% काम ही पूरा हो पाया है और जल जीवन मिशन की पहली जो डेडलाइन थी वो 31 मार्च 2024 को समाप्त हो चुकी है। और अपना जो प्रदेश है राजस्थान, उसकी प्रगति बहुत न्यून है और वो पूरे देश में 32वें स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेश समेत ये रैंक बताई जा रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से देश भर में चलाए जा रहे जल जीवन मिशन में हर घर नल से जल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो आपको केवल JJM मार्च 2025 तक का टारगेट दे रखा है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। नई दिल्ली के भारत मंडपम जो है सेमिनार हॉल है उसमें है वो वर्ल्ड फूड इंडिया का तीसरा संस्करण है वो आयोजित हो रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 19 से 22 सितंबर तक भारत मंडपम नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। और भारत सरकार ने साल 2017 में विश्व खाद्य भारत कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। और इस बार जो भागीदार देश है वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में, जो भागीदार राष्ट्र कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपके जापान। तो ये भी आपको फैक्ट साथ ही साथ ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न, टीडी नियंत्रण विभाग की ओर से किसानों की फसल को कीड़ों से बचाने के लिए किसान खेत पाठशाला नाम से अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान कहाँ चलाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये अभियान जोधपुर में चलाया जा रहा है। देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट, जोधपुर में टीडी नियंत्रण विभाग की ओर से किसानों की फसल को कीड़ों से बचाने के लिए किसान खेत पाठशाला का आयोजन या अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत टीडी नियंत्रण विभाग के वैज्ञानिक किसानों को अपनी फसल में लगने वाले कीड़ों से बचाव के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यह किसान खेत पाठशाला अभियान है 14 सप्ताह तक चलेगा, यानी 14 वीक तक रहेगा ये। देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाइपलाइन से घरेलू गैस के नए कनेक्शन लेने वालों के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर भी अपना प्यारा राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने है वो
पाइपलाइन से घरेलू गैस के लिए प्रोत्साहन योजना है वो शुरू की है। इसका अभियान चलाया जा रहा है 20 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर। राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक पाइपलाइन से घरेलू गैस के नए कनेक्शन लेने वालों के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की है। पाइपलाइन द्वारा घरेलू गैस वितरण के फायदे सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल होने से ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ बार बार है वो सिलेंडर को बुक कराने और बदलने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान के जयपुर में मेटाबॉलिज्म की जन्मजात विकारों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन है वो कब से होगा, यानी 20 से 22 सितंबर तक ये चलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा, शुरुआत कब से होगी, 20 से होगी और कब तक चलेगा, 22 तक। RIC जयपुर में चलेगा ये। मेटाबॉलिज्म की जन्मजात विकारों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में शुरू हुआ। यह सम्मेलन 20 से 22 सितंबर को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC में होगा और इस सम्मेलन में लगभग 500 प्रतिनिधि और 6 अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भाग लेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आम जनता के साथ साथ इस क्षेत्र के नए चिकित्सकों को इन बीमारियों की रोकथाम के लिए उपचार की नवीनतम बातों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। तो आपको मेटाबॉलिज्म 20 से 22 और जगह का नाम ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में आयोजित 5वीं ग्लोबल आयुष समिट में राजस्थान के किस डॉक्टर को आयुष गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विक्रम सोनी। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। 5वीं ग्लोबल आयुष समिट का जो आयोजन है वो मसूरी में हुआ संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से और इस समिट में देश भर से आयुष डॉक्टर शामिल हुए और इसी दौरान जो है राजस्थान से सीकर के डॉक्टर विक्रम सोनी को आयुष गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया और उनको ये गौरव अवार्ड है वो प्रदान किसके द्वारा किया गया, उन्हें यह सम्मान उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अरुण त्रिपाठी द्वारा दिया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आयुष गौरव जो अवार्ड है उससे सम्मानित हुए हैं डॉक्टर विक्रम सोनी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है राजस्थान के करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से, राजस्थान के किस जिले की स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की पहली महिला पायलट है वो बन गई है। मोहना सिंह झुंझुनू से रिलेटेड है। देखिए रिलेटेड फैक्ट्स, राजस्थान के झुंझुनू जिले की स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की पहली महिला पायलट बन गई है। मोहना सिंह तेजस उड़ाने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल हो गई है और मोहना सिंह करीब 8 साल पहले पहली महिला फाइटर जो पायलट है वो बनी थी। उस टाइम भी करंट का ये प्रश्न बना था और इस बार फिर से है वो LCA एयरक्राफ्ट तेजस जो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उसकी पहली महिला पायलट बनी है। देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान में आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को सप्ताह में कितने दिन तक है वो दूध उपलब्ध कराया जाएगा। तो आंगनवाड़ी केंद्र के लिए अभी हाल ही में बजट में भी घोषणा हुई और 3 दिन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है वो। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि प्रदेश में 62,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले लगभग 36 लाख बच्चों को जो है सप्ताह में 3 दिन तक दूध उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया है। इसके लिए मिल्क पाउडर पर है 200 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च किए जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में एलन जो मस्क की कंपनी है उसने दृष्टिहीनों के लिए एक डिवाइस बनाया, उसका नाम क्या है। तो उन्होंने दृष्टिहीनों के लिए ब्लाइंड साइट जो है वो एक डिवाइस बनाया है। एलन मस्क की जो कंपनी है दृष्टिबाधितों के लिए ब्लाइंड साइट नाम से एक डिवाइस बनाया है, वो आपको ध्यान रखना है, केवल नाम ध्यान रखना है, ब्लाइंड साइट। ये डिवाइस दृष्टिहीनों को डिजिटल तरीके से चीज़ों को पढ़ने और उसमें समझने में है वो मदद करेगा। देखिए आज का अंतिम प्रश्न, ये जो है साइंस एंड टेक से रिलेटेड प्रश्न है और करंट अफेयर्स में भी साइंस एंड टेक का पोर्शन है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायोराइड
योजना को मंजूरी दी। इसमें प्रस्तावित खर्च कितना होगा? तो इसमें प्रस्तावित खर्च होगा 9,197 करोड़ रुपए। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने बायोराइड योजना में दो मौजूद योजना है। कौन कौन सी? बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का है वो विलय किया है। दोनों का मिला के राइड नाम हुआ है, जिसकी फुल फॉर्म अभी अपन देखेंगे। 2021 से 25 तक इस योजना का जो प्रस्तावित खर्च है वो 9,197 करोड़ रुपए है। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए पारिस्थितिकीय तंत्र को बढ़ावा देना और उसका पोषण करना। इसके अतिरिक्त धन उपलब्ध कराकर बायोप्लास्टिक्स, सिंथेटिक बायोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिकल्स, बायो एनर्जी जैसे उन्नत क्षेत्रों में इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देना है। बायो राइड, बायो का मतलब बायो ही है, लेकिन राइड की फुल फॉर्म देख लीजिए। रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये आपके बायो राइड की फुल फॉर्म है। आपको इसके ऊपर जो प्रस्तावित है वो कितना खर्च है वो आपको ध्यान रखना है। देखिए आज का प्रश्न, क्विज का प्रश्न, जिसका आंसर आप सबको है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कौन करेगा? विक्टोरिया, नई दिल्ली, ग्लासगो स्कॉटलैंड या बर्मिंघम यूके? और विक्टोरिया आपके ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका जो है वो आपको राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ ही आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके, और कमेंट्स और लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।